अच्छा, स्टार्टिंग में जो गुरुजी ने बोला, हम्म। आ, 3 गुणों के बारे में बता रहे थे ना गुरुजी, तो क्लोज कैसे किया, कोई बताएगा? 3 गुण होते हैं, वो मेरे से मैं नहीं हूं, ऐसा कुछ बोला। मुझे लगा मुझे दोबारा वो ये ना सुनना है। एक्चुअली जो मैं तुमसे इसीलिए अलग, तुम पिछले सेशन में नहीं आई थी, उसमें गुरुजी ने ये बोला था बड़ा सुंदर, जो मैं तुमसे डिस्कस भी कर रही थी हम्म, कि अंधेरा तो मुझसे ही है, यानी कोई कैंडल है ना। हम्म, तो अगर आप उसकी परछाई भी पड़ती है, पता है ना, जहाँ हम्म, अंधेरे के पीछे, कैंडल के पीछे, हम्म, तो वो अंधेरा उपजा किससे है? कैंडल की रोशनी से। कैंडल की हम्म, रोशनी नहीं होती तो अंधेरा भी ना होता। हम्म। लेकिन वो अंधेरा कैंडल की रोशनी नहीं है। तो क्लियर है ना, तूने ही तो बोल दिया कि जो उजाला है वो तो है, इसकी वजह से अंधेरा है। यदि उजाला नहीं हो तो अंधेरा नहीं है। पर वो अंधेरा भगवान नहीं है, उजाला इस भगवान। यही यही गुरु वो जी ने हो गया, पिछली बार बोला। वो नहीं, अभी जो उन्होंने बोला वो तो है, इसी से लिंक है। रजस तमस सत्वा, 3 गुणों से ये पृथ्वी चल रही है। पर मैं वो 3 गुण भी नहीं हूँ, ऐसा कुछ बोला, मुझे ऐसा लगा। वो एक एनर्जी वो करने के लिए तीनों बैलेंस्ड है। हाँ, वो ये है। एक के बाद एक आता रहेगा, उसका नहीं हाँ है। तुम चाहे हाँ। रजस में डोलो या उसके तमस परे में मैं या हूँ, सत्वा में, ऐसा बोला उस था, उसके परे उसको मैं हूँ। उसके हाँ। परे मैं हूँ। वो जो वो हो मैं रहा है ना नहीं हूँ। उसकी, परा और वो जो अपरा, ये यहाँ पे आती है बात। यहाँ आती है बात कि हाँ, उसके हाँ, परे अलका मैं क्या हूँ। बोल। हाँ हम्म, अलका। वो व्हील जो है, वो उसमें जो कंडीशंस हैं बार बार जो आ रही हैं, उसमें हम तरह तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। वो हमारे लिए है शायद वो व्हील, कुछ एनर्जी जनरेट करने के लिए तीनों बैलेंस व्हील है वो। हम्म, ये कहा। हाँ हम्म। हाँ, जैसे खत्म नहीं बोला किया। ना। हाँ अलका। खत्म नहीं किया उन्होंने, फिर वो उसको कंटिन्यू ले गए कि लोग ये वाली प्रॉब्लम लेकर आते हैं, ये वाली, तो वो तीनों पंखों के कंडीशंस के कौन कहाँ पर है, उन तीनों जो हाँ, वो थी, ये 3 गुण अपने आप आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, जाते रहेंगे। नेचर में है। हम ये नहीं कह सकते हम अच्छा करने लगे तो हमारे सत्वा में अभी, हम ना अभी ना ना ना। सत्वा की व्हील में है। दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस। यदि हम रजस में कभी चले जाते हैं, कभी तमस में चले जाते हैं, फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हम हाँ देख रहे हैं, ये एक्सपीरियंस भी कर हाँ। रहे हैं। पर जब हम ये समझ जाते हैं, ये आते जाते रहेंगे। अभी सत्वा बढ़ा है तो एंजॉय कर लो, रजस बढ़ा है तो काम कर लो, तमस बढ़ा है तो रो मत। रो मत। लेट इट, जाने दो जाने और दो। ये एनर्जी जनरेट करने के लिए इसी व्हील में ही हमें रहना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। करना क्या है, वो तो उसमें आप जो घूम भी रहे चल हो, रहा है, मतलब ये है, ये हमारे लिए चले ही आ है, रहा है। मतलब हम ऐसी ही व्हील में हैं। हाँ, जब उस व्हील में है तो हम्म, आपने समझ लेना कि अभी मेरे साथ क्या चल रहा है। क्या दुखी चल रहा होने है। की बात नहीं है, जब हम उसको दृष्टा भाव से देख लेते हैं कि अभी मैं जो हूँ रजस में हूँ, तभी मेरा मन कर रहा है मैं कुछ कर लूं, कुछ कर लूं, कुछ अच्छा कर लूं, या जो भी कुछ कर लूं। तमस में हूँ तो हम बुझे बुझे, अरे आज तो एनर्जी गई है। तो जब हम ये समझने लगते हैं, देखने लगते हैं अपनी एनर्जी को दृष्टा भाव से, तो हम उससे परे हो जाएंगे। परे का मतलब क्या है? नॉट दैट कि वो हट जाएगा, पर हमें इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम देखने वाले में हो गए। अच्छा, अरे चल रहा, आज तो ऐसे ही मन है, कोई बात नहीं, उसको जी लेते हैं। आज ऐसा मन है, ऐसे जी लेते हैं, हमारे क्वेश्चन मजे, खत्म हो जाएंगे। हम लोगों की इन परिस्थितियों के मजे तो गुरु जी लेंगे ना, हम तो फंस गए उसमें। नहीं क्या तो लेंगे कोई गुरु जी? मजे नहीं, मजे गुरु नहीं जी लेने देखेंगे को हमें, तो। देखो कैसे हंस रहे थे ना कि कोई 25 तरीके की लिस्ट लेकर आता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई हम तो उसमें फंसे ही हुए हैं, टाप के कभी इस व्हील पे आएंगे, कभी इस पे आएंगे, कभी इस पे आएंगे। तो हम तो जो है वो है ही। निकलेंगे तो एनर्जी निकलेगी तभी निकलेंगे, जब तक एनर्जी है। हाँ, एनर्जी नहीं निकलेगी जब तक हम इस पृथ्वी पे है। हम इसी में ही डोलते रहेंगे, एक व्हील में हम फंसे हुए हैं। फंसे हुए मतलब पृथ्वी के हाँ उसमें हाँ है कि वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ हाँ पर जब आप उसको समझ जाओगे, जब हम गेम खेलने जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, गेम में कूद रहे हैं, हम कूद रहे हैं, हाय मैं क्यों कूद रही हूँ, हाय मैं क्यों कूद रही हूँ, तो दिक्कत है। बोर हो जाएंगे ना फिर। अरे कूद रही हूँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कूदने को कब तक। देखने दो, है ना, एंजॉय करने लग गए। तो आपको उससे बाहर हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान को
फिर मजा नहीं आएगा। फिर भगवान कहेगा चल इसको उठा, इसको ले आ, यही मैं यहाँ बोल रही हूँ, हम भी जब तक कूद रहे हैं उनको मजा आ रहा है, लिस्ट पढ़ रहे हैं ना कि इतनी इतनी लिस्ट ला रहे हैं, ये ला वो रहे तो हैं, उनको कह रहे मजा आ रहा है। हैं, हाँ तुम रचे गए हो मेरे लिए, मैंने देखना फिर है, मैंने मजा करना। तो अच्छी हमें तो बात है ना, जाना है हमें भी भाई, तो मजा आ रहा है, हमें भी जहां तो से मजा आए आ हैं रहा है। वहीं जाना है। ऐसे ऐसे घूमना नहीं है। वो घूमना नहीं है तब होगा जब तुम उसको एंजॉय करने लग जाओगे। हाँ, वो जब उन्हें कहानी, लगेगा अब ये फ्री है। हाँ, एक कहानी नहीं है वो वाली, हम्म, जब एक लड़का, एक भगवान, एक ना बड़ा रामायण नारायण नारायण जप रहा होता है, तो हम्म, भगवान कहते हैं, वो पूछता है भगवान से मेरा कब मोक्ष है। कहता है ये जो पेड़ हम्म, में जितने पत्ते हैं ना उतने साल तुझे जीने पड़ेंगे, उसके बाद तेरा हम्म, मोक्ष है। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, सब फेंक हम्म। देता है, कहता है मैं जा रहा हूँ, कितने पत्ते पड़े हैं, मैं क्या करूं। तो एक बच्चा आता है, वो बच्चा कहता है मैं कब हूंगा, मुझे कब मोक्ष मिलेगा। कहता है ये जितने पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उतने टाइम लगेगा। तो बच्चा क्या कहता है, ओहो मजा आ गया, मजा आ गया। मैं आराम जैसे करता क्या, हूँ। भगवान कहता है इसको सब मिल गया, चल आजा, मोक्ष हो गया उसका। तेरा मोक्ष हो गया। मोक्ष मीन्स क्या, ओके, एवरीथिंग इज ओके, चलो अब हम खेलें, हम आए हैं इस दुनिया में, हम हम्म, इंजॉय करें, दुखी होने का कोई चांस नहीं है। बस वो फील है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें हमें जब हम पहुंच जाएंगे तब भी ये चलता रहेगा। चलता हम कोई रहेगा। भगवान नहीं है, चलता रहेगा, पर उसको हम देख पा रहे हैं, अपने को देख पा रहे हैं। अच्छा अभी मेरा मन ऐसे कर रहा है, अभी मेरा मन ऐसे कर रहा है, देखिए जरा क्या हो गया अब, अभी अच्छे विचार आ रहे थे, अभी एकदम बुरे विचार शुरू हो गए, आ ये रहे वाला ना रील रहे। शायद हम लोगों का मेडिटेशन या कुछ करने से, ये रील थोड़ा फास्ट चलता है। मुझे नहीं पता पास नहीं आप लोगों चलेगा। का कैसे चलता है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कुछ फास्ट चलता है, अभी मैं इसमें, अभी मैं इसमें, अभी मैं इसमें, मेरा मुझे ऐसे लगता है कि कुछ फास्ट पहले चलता है। पता नहीं चलता था तेरे को, तू कूदती हाँ, रहती थी, हाँ, अब हाँ, तुझे पता लगने लगा है कि पता अच्छा लगने लगा है। देखो जरा अभी मेरा मूड ऐसा है, अभी उससे पहले तो पता ही नहीं था, हम कूद ही रहते थे। अभी ध्यान ही हमें नहीं मजा दिया आता था। था उसी में, जैसे हाँ, रोने में मजा आता था, हंसने में भी मजा आता था, मजा ऐसे आता था। हंसने लगी। दुखी होके भी हम ना दूसरे को ए बिल्कुल। मैं बिचारी करते रहते थे। हाँ, ये हाँ, फर्क, मुझे ऐसा लगा। और आज जब गुरुजी बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब ये बात मुझे क्लियर हुई कि हाँ। यार ये बात तो बार बार सुन के ही करना है, ये ऐसा ही रहेगा। देर इज नथिंग, हम स्पिरिचुअल जा रहे हैं तो हमें कुछ अलग से कुछ हो जाएगा, भगवान की कृपा से ही हमें मुक्ति मिलेगी। पर हमें ये समझ आने लगा कि ये संसार ऐसा है, इसमें ऐसे ही रहना है, और एक भगवान है जो हमारे को चला रहा है। अभी तक तो हम भगवान के पास तब जाते थे, जैसे भगवान ने कहा कि दुखी हो गए तो चले गए, सुखी हो गए तो भूल भी गए, अरे कोई बात नहीं भगवान ही तो है। पर अब एक फेथ के साथ, विश्वास के साथ चलेंगे कि भगवान तो देख रहा है, कर रहा है, जो अच्छा होगा वो होगा ही होगा। तो वो एक हमारे अंदर फेथ आ जाएगा ना, फेथ, और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, और ये सब समझ आने लग जाएगा। नहीं तो दुखी मन से करेंगे, एक अच्छे मन से करेंगे। आई थिंक सो, क्यों विप्रा, हाँ सही हाँ। बोल। अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है ये ना, बड़ा ही ऐसे लग रहा है जैसे किसी गेम के रूल्स पता चल जाए। ये ऐसे लग हाँ, रहा है जैसे ना कि आपका कोई पेपर है और पेपर के क्वेश्चंस आपको पता चल गए हैं, लीक हो गया यहाँ तक पेपर। कि आंसर भी पता चल गए हैं। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता चल गया है। ऐसे जब खुलता है, जैसे कोई पजल सॉल्व करते हैं, ढूंढते रहो बहुत देर, और एक बार जब वो मिल जाता है ना, तो फिर आप कुछ कैसे भी उसको ऊपर नीचे कर लो, फिर आप उसको पकड़ लेते हो, ये चीज यहाँ पे है। ये यहाँ पे गड़बड़ है। ये कुछ ऐसा ही है। और जो अभी जयश्री ने बोला ना कि विश्वास, ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं देखती हूँ कि जैसे खानी अब स्विमिंग सीख रही है, तो उसको शुरू में डर लगता था, क्योंकि वो उसका विश्वास नहीं था कोच पे। क्योंकि शुरू शुरू में गई थी एक दो क्लास, उसको लगता था मैं डूब ना जाऊं, ये कोच कैसा, कोच के साथ भी फेमिलियर नहीं हो रही थी। फिर एक 4-5 क्लास के बाद उसका जब कोच पे विश्वास आ गया, और कोच ने उसको बोला ट्रस्ट द वाटर, इफ यू ट्रस्ट वाटर, वाटर विल ट्रस्ट यू, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, ट्रस्ट वाटर, ट्रस्ट योर कोच। उसके बाद आके मुझे बोल रही थी, मैंने कहा अब डर नहीं लगता, कहती नो, कोच ने बोला ना ट्रस्ट वाटर। तो मेरे को वो, हम तो वही है ना, छोटी सी बात को वो ज्ञान की तरह लेने लग क्या जाते हैं कि बच्चा भी हमें ज्ञान। तो मुझे बात यही समझ में आई उस दिन, यू हैव टू शो योर ट्रस्ट, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको, या जो कोच है आपका, अब गुरुदेव भी हमारे कोच है ना एक तरह से, एक डॉक्टर की तरह है ना, एक कोच की तरह है, जो हमें गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं स्विमिंग,
तो हमें वो सिखा रहे हैं और उन्हें पता है हम किस स्टेज पे हैं और कहाँ हमें ले जाना है। हर किसी के हिसाब से, कितने बच्चे होते हैं स्विमिंग सीखने, लेकिन कोच हर किसी को उसके हिसाब से धीरे धीरे लेके जाता है। तो वो जाएगा आगे वही जो ट्रस्ट करेगा कोच पे। कोच पे ट्रस्ट कर लिया, उस पे छोड़ दिया। अब कभी आपको लगेगा भी डूबना है, कभी मुश्किल लगता है इसको, लेकिन फिर इसको लगता है कोच ने बोला है ना, कभी डर के करती है, कभी ट्रस्ट से करती है, कैसे भी अब वो सीख रही है। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट से अपने जीवन में मुझे यही समझ में आना आया है कि हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा कोच पे। और तीसरी जो ये अभी जो बोला गुरुजी ने, ये महामाया, योग माया, मोह माया, सतोगुण में महामाया, रजोगुण में योग माया, और तमस में मोह माया, ये तीनों माया है ना। महामाया यानी मैंने ये करा वो करा, मैं अच्छा काम है वो काम, महा माया चढ़ती है तुम्हें, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, सत्वा में हूँ, ये माया है। इसमें तीनों में फंसना नहीं है, इसके परे मैं हूँ। तीनों में फंसे रहते हैं इसलिए वो दिखता नहीं है। क्योंकि हम कई बार बोलते हैं ना वो एक्सपीरियंस जो एडवांस कोर्स में, क्योंकि शायद उस टाइम ये माया छू नहीं पाती, इसलिए हम वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। फिर वो उससे बाहर निकलते हैं या कभी अच्छे ध्यान से बाहर निकलते हैं, माया में आते हैं, तो लगता है वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था या था। तो इस तीनों के परे है आ, वो स्वरूप, है ना, जिसको हम कई बार ध्यान में समझते भी हैं। तो ये अब मेरे भी पकड़ में आ गया जो जयश्री कह रही है ना। बहुत बार एनर्जी लो हो जाती है तो समझ में आता है ये सारा क्या खेल चल रहा है। एनर्जी अप है तो उसमें भी वो फंसते नहीं है, समझ में आ गया ये खेल क्या चल रहा है, तो मन की एबीसीडी जो है वो संभाल लेते हैं। और दूसरों के मन की एबीसीडी खराब नहीं करते, अपनी खराब है तो दूसरों की खराब करते हैं, उसकी वजह से ऐसा है उसकी वजह से नहीं। तो मेरे को ये चीज क्लियर हो रही है। दूसरा जो गुरुजी ने लास्ट में बोला ना, ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन बी भगत, ऐसे मत हाँ। समझना। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा गुरुजी, हम इंटेलिजेंट है, आपने ये प्रूव कर दिया, भक्ति कर रहे हैं आप। और सच बोल रही हूँ, मेरे को लगता है ये जो ज्ञान है ना, ये ऐसे वैसे कोई कमजोर इंसान इस ज्ञान को जीवन में उतार नहीं सकता। बड़ी हिम्मत चाहिए ये ज्ञान उतारने के लिए। नदी ऐसे जा रही है और अब तुम इसका बहाव मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मोड़ने की सालों से कोशिश मन कर। को दुखी रहने की आदत है, और अपने दुख का कारण किसी और को बनाने की आदत है, बनाने की आदत। दूसरों को परेशान करने की आदत है, दुख में दुखी रहने की आदत है, मन को देखने की आदत नहीं है। इस जन्म गुरु की कृपा से, ज्ञान की कृपा से हम इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना दुख भी बताते हैं किसी को, अगर कभी दुखी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो किसी को बताते हैं, तो बेचारा किसी को दुखी का कारण नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ज्ञान है, लगता है नहीं मेरे ही कर्मा है, ये चल रहा है, पता है तेरे को सामने वाले ने ऐसे कर दिया पर कोई बात नहीं, सामने वाला भी फंसा हुआ है। तो ऐसे ऐसे बातें निकलती है। कभी अपने आप को हम सुनते हैं ना, जब खुद दुखी होते हैं किसी की वजह से, किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, तो कभी कभी सुन के मेरे को रिकॉर्ड करने का मन करता है कि मैं सुनूं कि पहले जब दुखी होते थे तो दे बे दे दूसरे बंदे की ऐसे ले लेते थे, उसकी वजह से ही मैं दुखी हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसे किया। लेकिन अब कम से कम वो अवेयरनेस आ गई है, तो हिम्मत चाहिए वो अवेयरनेस रखने की कि सामने वाला दिख रहा है आपके दुख का कारण, पर वो नहीं है, ये उस वक्त आप मान पाओ, जान पाओ, और इस ज्ञान के साथ खड़े रह पाओ। कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता, मुझे लगता है कोई ऐसे बेवकूफ इंसान और ये अभी ज्ञान। इस बार मुझे लग रहा था कि हमारे गुरु कितने मतलब भगवान ही है जो चल के आ गए हैं और ज्ञान दे रहे हैं, उनके अलावा कोई दे नहीं सकता ये ज्ञान और उससे हटा नहीं सकता। और मुझे वो कबीर का गाना याद आ रहा था। गाना है ना, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मुंह मैं को कहाँ ढूंढे रे बंदे। हाँ मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो मैं तो तेरे तेरे पास हूँ। पास हूँ। है ना। हम ये जो सब कर रहे हैं, दिस इज द गुरु जी कहते हैं साधना। साधना में तुझे समझ आने लगे कि भगवान तेरे पास ही है। तेरे भगवान अंदर ही मीन्स है क्या? अंदर ही है। भगवान मीन्स वो ताकत, वो पावर जो वो तुम पाओ। हर चीज सॉल्व कर सकते हो। अब मुझे लग रहा रियली मैं नॉलेज को ऐसे सोचती, पता नहीं क्या है, मेरे समझ से पार है ये, बस इतनी सी बात थी, दैट्स इट। अब ऐसे फील होता है अच्छा यही था, इसके लिए आई। मतलब वो फिर ये भी समझ आ रहा है कि वो सारा गंदगी हट रही है, इसलिए हमें वो बात समझ आ रही है। हाँ। गंदगी में बैठे हुए थे, हमें समझ नहीं आती थी बातें। उसके लिए कितनी अंदर से मुझे बहुत कुछ होता था अंदर से जब मैं कहीं फंसती थी। अब फटाफट निकालूं निकलूं मैं यहाँ से, मैं कहाँ फंस गई इसमें।
तो अब मुझे लगता है अच्छा इतनी सी बात बोले, ऐसे ही तमाशा बना रखा था। फिर वो स्टेट ऑफ माइंड हमेशा रहे, दैट्स इट। मैं तो प्रेयर यही करूंगी, वो स्टेट ऑफ माइंड मेरा हमेशा मोह बना में पड़ रहे। गए। फिर मांगने लग गई ना, वो गड़बड़ हो गई, क्या करें, आदत रहेगा है कुछ नहीं, फिर वो उठा के सेकंड व्हील पे डाल देंगे। और एक और जो उन्होंने बोला था ना कि उन्होंने क्या मांगा कृष्णा से कि दुख ना जाए, क्योंकि जब दुख होता है तो तेरा नाम, वो मुझे ना आज बड़ा सुंदर लगा। बहुत मैंने अपने जीवन में भी जब जब दुख देखा है, मैंने देखा है कि मैं भगवान की ओर पास हुई हूँ। क्योंकि सबके साथ होता नहीं, मैंने ऐसे भी लोग ऐसे देखे हैं दुख में बोलते हैं, जैसे वो बुखार हो गया, एक एग्जाम्पल दिया और उसने बोला मैं तेरा नाम जपता था तूने बुखार दे दिया, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। खुद का भी मैंने एक ऐसा फेस देखा था, जब दुख आया तो मैं भगवान को उंगली करने लग गई थी, क्योंकि तब मेरा विश्वास ऐसा था कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, भगवान के जीवन में होने का मतलब है सब अच्छा होना। लेकिन जब मैं उससे बाहर निकली तो मुझे समझ आया कि भगवान के जीवन का मतलब, जीवन में आने का मतलब है कि दुख में आपका साथ देगा, वो दुख आना है, वो समझ में आया। लेकिन फिर जब और आगे निकली तो मैंने देखा जब जब जीवन में दुख आया ना, मैंने दोनों हाथों से भगवान को पकड़ लिया, जकड़ लिया, जकड़ लिया। और उस टाइम पे मेरी अलग ही ग्रोथ हुई। मेरी ग्रोथ इसलिए नहीं हुई थी कि मैंने जीवन में दुख आया, मेरा ग्रोथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भगवान को दोनों हाथों से जकड़ा हुआ था, ज्ञान को और टाइटली पकड़ लिया था। जो सुख के टाइम में या नॉर्मल टाइम में मैं अवेयरनेस खो देती थी, या भगवान का नाम कम जपती थी, खो जाती थी माया में, तो मेरे को आज ये सुनने से मुझे समझ में आया दुख मेरी ग्रोथ नहीं। कई लोग बोलते हैं अरे जीवन में दुख आता है तभी तो आप ग्रो करते हो। नहीं, दुख आता है तो हम कोई ना कोई सहारा पकड़ लेते हैं, अपने अंदर में छुपी हुई ताकत को निकालते हैं, उससे ग्रोथ होती है। तो अगर हम ये अवेयरनेस एनीवेज रख पाए, सुख के टाइम में भी या नॉर्मल टाइम में भी एक डिसिप्लिन बना पाए, तो ग्रोथ हर पल होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपको दुख, मेरे को ये बोलते हुए अभी लगा कि ये बात सही है। मेरे जीवन में भी दुख दुख जब जब दुख 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 आया उस टाइम पे ही मैं ग्रो करी। पर क्यों करी अगर मैं सोचूं, क्योंकि मैंने दोनों हाथ पैर से पकड़ लिया था, गुरु अब तो तू ही निकालेगा। बारिश हो रही है भाई, छतरी लेके आ या गाड़ी में बिठा के लेके जा, इस तूफान से तो तू ही निकालेगा। तो मेरे विश्वास ने काम किया। तो मेरे को ये आज समझ में आया, अपना विश्वास हर पल हम ऐसा रखेंगे तो एक नई खिड़की, रोज एक नया दरवाजा खुलेगा। बाकी आज पता बड़ा क्या, मन सेटिंग सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पहुंच ही गए, मतलब आज बड़ा ही अच्छा। पहुंच गए, शिखर पे पहुंच गए। ईशानी जब डर जाती है तो तुम्हें आके पकड़ लेती है ना ऐसे कस के, बिल्कुल। कर तो तो तुम भी हम कुछ नहीं और सकती ज्यादा हो। क्या हम क्या हाँ, कर सकते हैं, हम क्या हम भी ऐसे बोलेंगे। पकड़ लेंगे बस जाके, वो भी हमारी मम्मी है। जब हमें लगेगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, बस पकड़ लेंगे, कर दो यार कुछ, चाहे वो जो कर सकते हैं। हर चीज तो उनके बस में भी नहीं है, जो होना है वो तो होगा ही ना। अब हम भी मम्मी है, अगर बच्चों ने हमें पकड़ लिया है, अब कुछ हो रहा है ऐसा जो हम भी नहीं कर सकते, भाई कुत्ता हो कुछ हो तो हम भगा देंगे, लो भाई हमने अपने बच्चे को बचा लिया, चोट लगी है तो थोड़ा समझा लिया। लेकिन अगर और कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब जिसे बच्चा बच्चा तो देख रहा है कि हो रहा है और हम जानते हैं कि अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें बस बच्चा हमें विश्वास के साथ पकड़ के रखता है ना। बस यही होता है, तो हम जो कर सकते हैं वो हम बच्चे के लिए कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो गुरु जी के करेक्ट। साथ भी है ऐसा कि मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि वो हमारे लिए फिर कुछ नहीं कर पाते, वो फिर हमें ही समझना होता है। हमारा बहुत विश्वास, जैसे विश्वास। बच्चों का उस वक्त आपका विश्वास होता है, जैसे हाँ, यहाँ वही मेरे को एक एग्जाम्पल याद आता है। अब शमशान घाट के आगे जा रहे हो, आगे से जा रहे हो, बच्चे ने विश्वास से माँ का हाथ पकड़ा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने माँ मुझे का कुछ हाथ नहीं। पकड़ा है। अब बस माँ भी बस 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 पूछ भी बस। सकती है ना, कुछ हो भी जाए क्या है क्या, माँ की बस की भी नहीं है, लेकिन बच्चे का विश्वास उसका मन शांत रखता है। मन तो शांत है। हमारा विश्वास अ, गुरु पे, भगवान पे हमारा मन शांत रखता है। और हमारा मन शांत होता है तो ये नेगेटिव थॉट्स, ये डर या नींद ना आना, ये सब परेशानियां ना खत्म हो जाती है जब हम उस पे समर्पण कर देते हैं। अब बाकी होगा क्या वो हमें भी नहीं पता। वो हमें भी नहीं तो पता, वो तो होना गुरु ही है। पे, खैर मुझे अब गुरु पे ऐसा विश्वास है कि वो
नामुमकिन से नामुमकिन काम कर सकता है। मेरे को इतना विश्वास है, मेरे को लगता है कि वो कुछ भी, हमारा गुरु कुछ भी कर सकता है। मैं पहले ये सब स्टोरी सुनती थी ना, लोग बोलते थे फोन को गुरु के आगे रख देते थे, फोटो के चार्ज हो जाता था। मुझे लगता था कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता था कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ये सच में होता है। लेकिन जब ये मैंने अनुभव किया, मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन और मैं गुरुजी की फोटो के सामने रो रही हूँ, और उसके बाद जो मेरे अंदर एनर्जी आई, मेरे को लगा ये फोटो भी काम करती है, ये तो सच्ची बात है। तो अब मुझे लगता है कि स्पेशली इन गुरु की बात मैं कर रही हूँ, या पता नहीं सभी करते होंगे। अब मेरा तो कोच जो है, मैं तो अपने कोच की बात करूंगी, सारे कोच ही अच्छे होते होंगे। तो ये जो है ये कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई कोच डाउट सारे नहीं है। अच्छे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं, वो जैसा भक्त होता है उसकी वो गुरु, मतलब भक्त के अंदर आप ये देख सकते हो कि वो गुरु कैसे हैं, ये डिफरेंस हो सकता है। बाकी अच्छे तो सभी होंगे, लेकिन हमने उनकी भक्ति किस लेवल पे की है, कितने डीप में हम गए हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हमें वहां कुछ नहीं मिला तो हमने गुरुजी को उल्टा सीधा कह दिया। इस तरीके के भी लोग हैं ना, जैसे कह देते हैं कि बेकार है, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मगर तुम किस लेवल पे गए हो वो तो हमें पता होना चाहिए। गुरुजी तो गुरु ही है, हर तरह के जो भी गुरु हैं सब गुरु हैं। और तुम लेके कुछ नहीं आए वहां से तो वो तुम्हारी गलती भी है एक तरीके से। और बिल्कुल बाकी बिल्कुल। तो डिपेंड करता है। हाँ हाँ, तो ये मैं अपने अनुभव से, जीवन के अनुभव से बोल रही हूँ कि ये जो कोच है हमारा, अगर इसकी हम्म। भक्ति अच्छे से कर रहे हो तुम, है ना, अपनी भक्ति भी कुछ काम करती है, ऑफ कोर्स, जैसी भक्ति कर रहे हो, तो खाली नहीं अपनी जाओगे। काम करती है, हाँ, वहां खाली से नहीं वही जाओगे। मिलेगा। वही। हम्म। रिफ्लेक्ट, गुरु जो कहते हैं, मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिससे निकल के जाती हैं चीजें, जैसे हम उनको देखेंगे वो वैसे ही वहां से वापस आएगा। हम ही कितनी बार ऊपर कोरोना की नीचे हो मशीन जाते होती है ना, हैं। जिसमें से स्प्रे डाल देते हैं। पूरा स्प्रे डाल के हमें छोड़ दिया, अब हमारा काम हो रहा है। उन्होंने हमारा अचार डाल दिया, अब हम प्रोसेसिंग में हैं। वो तो है ही, टीटीसी में तो यही बोलते हैं, सब भट्टी में पक रहे हैं, भट्टी में आए। बस। एक दिन अचार वचार तपने सब के गल बाद ही जाएगा। निखरोगे ना, बिना तपे तो नहीं निखरोगे। और गुरुजी के इसमें तो सबको तपाएंगे तपाएंगे। थैंक यू, सबका आजकल कुछ तो है दिन में 25 बार ये आपको थैंक यू बोलती हूँ मैं। ये तपने में देखो कभी कभी मजा भी आता है, जब उससे निकल जाते हैं, या वो भट्टी में जो आग की इंटेंसिटी है, जो तपा रहे होते हैं, वो थोड़ी कम होती है, ठीक लगता है। लेकिन जब वो पीक पे जाती है ना, जब वो हेल्थ पे आती है, नींद पे आती है, थॉट्स इतने चलते हैं, बहुत ज्यादा जब हो जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे को कभी कभी लगता है मांगना नहीं चाहिए, जो उसको पता है कितना हम ले सकते हैं, कितना तपाना है, किसको तपाना है, किसको कब क्या देना है। मैं ना आजकल बड़ा परेशान चल रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी काफी दिनों से। और आज ही सुबह एक वीडियो देखी, उसमें गुरुजी ने कहा कि एनर्जी लेवल बढ़ जाता है ना, तब भी नींद नहीं आती। फिर हाँ, उन्होंने उन्होंने कहा मूवी देखो, बेकार से सीरियल देखो, तो नींद आ जाएगी। फिर मैंने कल वही किया। थोड़ा बासी खाना खा लो लेकिन नहीं हाँ नहीं, ज्यादा। वही। ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी बढ़ गई है तो मूवी देखने से और बेकार का खाना खाने से ही एनर्जी बेकार डाउन का आएगी। खाना तो नहीं, उन्होंने उन्होंने कहा ये मूवी देख बोला लो। है, सेवा करो। सेवा में क्या होता है ना, आप जब बाहर हम्म। जाते हो, थोड़ा एक्सर्ट करते हो, तभी गुरुजी ने ये पांचों एस बोले हैं। सिर्फ साधना कर करके एनर्जी, ज्ञान सुन सुन के एनर्जी मत बढ़ाते जाओ, सेवा करो, बाहर निकलो, उससे आपको वो बैलेंस आउट मिलेगा, है ना। तो जाके अब मैंने एनर्जी बढ़ा ली है, तो जाके